प्राचीन भारत रंगीन संस्कृति और समृद्ध इतिहास वाला देश प्रकृति की रचनाओं के लिए गहरी श्रद्धा रखता था। जानवर खासकर सिर्फ जंगली जीव नहीं थे, बल्कि समाज के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि राजनीतिक ताने बाने से गहराई से जुड़े थे। माना जाता था कि उनमें अद्वितीय शक्तियां और गुण हैं, जो अक्सर दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। राजसी शेर से लेकर बुद्धिमान हाथी तक ये शक्तिशाली जानवर प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और ऐतिहासिक कथाओं का अभिन्न अंग बन गए। इन जानवरों के प्रति श्रद्धा प्रकृति के संतुलन की गहरी समझ से उपजी थी। प्राचीन भारतीयों ने इन जानवरों की शक्ति और कृपा को पहचाना, उन्हें अपने जीवन और विश्वास प्रणालियों में शामिल किया। यह सम्मान कई मिथकों, प्राचीन ग्रंथों और यहाँ तक कि प्राचीन शहरों के अवशेषों में भी स्पष्ट है, जहाँ जानवरों को श्रद्धा और प्रशंसा के साथ चित्रित किया गया है। शेर अपने राजसी अयाल और गरजती दहाड़ के साथ हमेशा शक्ति और अधिकार का पद धारण करता रहा है। प्राचीन भारत में शेर शाही, साहस और संरक्षकता का प्रतीक था। इसकी छवि राजाओं के सिंहासन पर सुशोभित होती थी, जो उनकी शक्ति और महिमा का प्रतीक थी। शेर हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी दुर्गा के वाहन या सवारी के रूप में अपना स्थान पाता है, जो शक्ति और पराक्रम की देवी है। इस जुड़ाव ने शेर की छवि को एक रक्षक और धार्मिक शक्ति के प्रतीक के रूप में और मजबूत किया। राजा और योद्धा अक्सर युद्ध में शेर के साहस और क्रूरता के समान होने की ख्वाहिश रखते थे। हाथी अपने विशाल आकार और सौम्य स्वभाव के साथ प्राचीन भारत में एक अलग तरह की शक्ति रखता था। हाथियों को उनकी बुद्धि, शक्ति और लंबी उम्र के लिए सम्मानित किया जाता था। वे गणेश के साथ जुड़े थे, जो हाथी के सिर वाले देवता हैं, जो बाधाओं को दूर करते हैं और शुरुआत के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हाथियों ने प्राचीन भारतीय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विशाल आकार और ताकत उन्हें युद्ध के मैदान में दुर्जेय संपत्ति बनाती थी। उन्हें दुश्मन के रैंकों में घुसने, उनकी संरचनाओं को तोड़ने और अराजकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। युद्ध से परे हाथियों को विभिन्न कार्यों में लगाया जाता था। सामान ढोने से लेकर भारी वस्तुओं को ले जाने तक उनकी ताकत और व्यावहारिकता को उजागर करते थे। भाग 4, घोड़े की अटूट शक्ति। घोड़ा अपनी गति, चपलता और अटूट वफादारी के साथ प्राचीन भारत में एक और जानवर था, जिसका बहुत सम्मान किया जाता था। घोड़े युद्ध, परिवहन और यहाँ तक कि कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण थे। विशाल दूरी को तेजी से तय करने की उनकी क्षमता ने उन्हें संचार और व्यापार के लिए आवश्यक बना दिया। हिंदू पौराणिक कथाओं में सफेद घोड़ा उच्चश्रवा, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है। घोड़े के सिर वाले हयग्रीव को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक अश्व बलिदान अनुष्ठान प्राचीन भारतीय अनुष्ठानों और मान्यताओं में घोड़े के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 5, अतीत की प्रतिध्वनि। समकालीन भारत में जानवर। इन शक्तिशाली जानवरों के प्रति श्रद्धा समय के साथ फीकी नहीं पड़ी है। समकालीन भारत में शेर, हाथी और घोड़े प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। उन्हें कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में चित्रित किया गया है, जो प्राचीन मान्यताओं और मूल्यों की याद दिलाते हैं। जबकि युद्ध और परिवहन में जानवरों की भूमिका कम हो गई है, उनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व मजबूत बना हुआ है। इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां उनकी शक्ति और कृपा पर अचंभा करती रहें। प्राचीन श्रद्धा की प्रतिध्वनि इन पहलों में गूंजती है, हमसे इन जानवरों के साथ सह अस्तित्व में रहने और जीवन के जटिल जाल में उनके स्थान का सम्मान करने का आग्रह करती है।